दोस्तों, यूरोप फिर से अपनी वही पुरानी अकड़ में आ गया है। इस बार उन्होंने बहाना बनाया रूस का और सीधा निशाना साधा भारत की दो बड़ी कंपनियों नायरा एनर्जी और रिलायंस पर। अब कह रहे हैं हम इनसे पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे। सोचिए, जो चीजें उन्हीं को भेजी जा रही थीं, उन्हीं पर रोक लगा दी। लेकिन साथियों, आप तो जानते हैं कि अब वो 90 का दौर नहीं है, ये नया भारत है। फिर क्या, नायरा एनर्जी ने भी सीधा जवाब दे दिया, पहले पेमेंट करो फिर माल मिलेगा। अब खेल पलट गया है। जिन यूरोपीय देशों ने घमंड में आकर भारत को झटका दिया था, अब वही 27 देश भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की गुहार लगा रहे हैं। सोचिए, एक तरफ भारत से भेदभाव और दूसरी तरफ खुद ही पीछे दौड़ रहे हैं। अब ये भी ऑफिशियली सामने आ चुका है कि भारत और यूरोप के बीच FTA को लेकर बातचीत फिर से तेज हो गई है। और मजे की बात सुनिए, अब यूरोप भारत को नया अमेरिका मानने लगा है, यानी एक ऐसी आर्थिक ताकत जो अब किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि जो देश अभी तक भारत से दूरी बना रहे थे, वो अचानक इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? क्या सच्चाई है इस पूरे खेल की? सारी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आपको तो 1 सेकंड लगेगा, मगर हमें मिलेगा आप जैसे समझदार दर्शकों का साथ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए साथियों, अब बात बहुत साफ है। यूरोप की चालबाजियां कोई नई नहीं हैं, लेकिन इस बार भारत ने जो जवाब दिया है, उससे अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबकी नींद उड़ गई है। एक तरफ अमेरिका है, जो खुद को दुनिया का किंग समझता है, हमसे कह रहा था कि हमारी शर्तों पर FTA करो। दूसरी तरफ यूरोप है, जो पहले रूस से तेल खरीदता था और अब भारत की कंपनियों को आंख दिखा रहा है और कहता है हम तुम्हारा माल नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब भारत वो नहीं रहा जो कभी था। ना अब वो किसी की धमकी से डरता है, ना किसी के झांसे में आता है। कमाल की बात सुनिए, ब्रिटेन, जो कभी भारत पर राज करता था, आज वही भारत से फ्री ट्रेड डील करने को मजबूर हो गया है, और वो भी हमारी शर्तों पर। 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा और 2025 में उसकी सबसे बड़ी डील भारत के साथ हुई। और इस डील में भारत को टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी जैसी चीजों के साथ एंट्री, और ब्रिटेन, उसे कहा गया तेरी चीजों पर धीरे धीरे टैक्स कम करेंगे, अभी सब्र कर। यानी अब खेल भारत के हाथ में है। इससे अमेरिका को तो बड़ा झटका लगा और यूरोप का होश उड़ गया। अब इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि भारत तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने ही वाला है। अगर अब भी इसे नजरअंदाज किया तो खुद पीछे छूट जाएंगे। और फिर हुआ सबसे बड़ा तमाचा। एक नेफ्था टैंकर जो यूरोप जाने वाला था, उसे बीच रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया, क्योंकि यूरोप ने जो बैन लगाया था वो 6 महीने बाद लागू होना था। लेकिन भारत ने पहले ही बता दिया, हम तैयार बैठे हैं, अब खेल तुम्हारे नहीं हमारे हाथ में है। फिर क्या, भारत ने अपनी रणनीति से एक बार फिर सबको चौंका दिया है। क्या आप जानते हैं कि नेफ्था क्या है? ये एक अहम ईंधन तत्व है जिसका इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल और इंडस्ट्रियल फ्यूल में बड़े पैमाने पर होता है। यूरोप ने जब भारत की कंपनी नायरा एनर्जी पर निशाना साधा, तो असल में उसने खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली। अब वही नेफ्था उन्हें कहीं और से ज्यादा कीमत में मंगवाना पड़ेगा। यानी भारत को झुकाने की कोशिश में यूरोप ने खुद को ही घाटे में डाल दिया। भारत ने इसे मौका बनाकर करारा जवाब दिया। जैसे ही नायरा एनर्जी ने अपने टैंकर वापस बुलाए, यूरोप को समझ आ गया कि भारत अब कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। अब हालात ये हैं कि यूरोपीय यूनियन तेजी से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। डर इस बात का है कि कहीं भारत हाथ से निकल न जाए। यूरोप को अब समझ आने लगा है कि चीन पर निर्भरता घटानी है तो भारत ही सबसे उपयुक्त विकल्प है। बेहतर क्वालिटी, समय पर सप्लाई और भरोसेमंद साझेदारी के साथ। और सबसे बड़ी बात, भारत चीन की तरह अपनी चीजें डंप करके बाजार नहीं बिगाड़ता। यूरोप को मंदी और ऊर्जा संकट का डर सता रहा है, और इससे बचने के लिए भारत के साथ गठजोड़ अब जरूरी हो गया है। तो सोचिए, अचानक यूरोप भारत की तरफ क्यों भाग रहा है? क्या यह कोई प्रेम का मामला है? नहीं, ये व्यापार नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। भारत को कमजोर समझने की भूल अब यूरोप को भारी पड़ रही है। आज यूरोप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिशा से संकट मंडरा रहा है। ऊर्जा संकट, धीमी अर्थव्यवस्था,
चीन से बढ़ता तनाव और उसकी डंपिंग नीति से बर्बाद होते बाजार। ऐसे में अब यूरोप को एक ऐसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है जो समय पर अच्छी क्वालिटी के साथ स्थिर आपूर्ति कर सकें। और ये सभी खूबियां एक ही देश में मौजूद हैं, भारत में। अब यूरोप को भी ये मानना पड़ रहा है कि भारत ही वह ताकत है जो रिफाइंड फ्यूल, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता और भरोसे का नया मानक बन सकता है। भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है जो IMF या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर झुक जाता था। आज का भारत आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर बात करता है। भारत ने यूरोप से साफ कह दिया है, अगर फ्री ट्रेड डील चाहिए तो भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर टैरिफ छूट देनी होगी। बदले में भारत यूरोपीय यूनियन की ऑटोमोबाइल और हाई टेक मशीनरी को सीमित छूट देने को तैयार है। इसका मतलब है कि भारत को अत्याधुनिक तकनीक मिलेगी जिससे घरेलू इंडस्ट्री को नई दिशा मिलेगी। अब ये सौदा किसी दया पर नहीं बल्कि बराबरी की साझेदारी पर आधारित है। जो देश कभी भारत को पिछड़ा मानते थे, आज उसी भारत के साथ मंच साझा करने को आतुर हैं। और ये सब केवल चर्चाएं नहीं हैं। दोनों पक्षों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दिसंबर 2025 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना है। खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में यूरोपीय नेताओं को दो टूक कहा, अगर साझेदारी चाहिए तो भारत को बराबरी का स्थान देना होगा, क्योंकि अब भारत झुकेगा नहीं बल्कि नए विश्वक्रम में नेतृत्व करेगा। फिलहाल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की प्रक्रिया चल रही है वो 4 चरणों में बंटी हुई है: तैयारी, बातचीत, एग्रीमेंट का ड्राफ्ट और आखिर में कानूनी मंजूरी। अब तक 12 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और 13वां राउंड सितंबर 2025 की शुरुआत में भारत में होने वाला है। ये प्रक्रिया बिल्कुल हाल की है। 11वीं बातचीत अभी मई 2025 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें कस्टम, व्यापार सुविधा और बौद्धिक संपदा IPR जैसे 5 अहम चैप्टरों पर सहमति बन गई है। यानी बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो अभी भी दोनों पक्षों के बीच रोड़े अटका रहे हैं। तो आइए अब उन विवादित मसलों की बात करते हैं जहां भारत और यूरोप के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। दोस्तों, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत में एक बाहरी निगरानी संस्था बनाई जाए जो ये तय करे कि यूरोपीय कंपनियां यहां कितना निवेश कर रही हैं और कितना मुनाफा वापस ले जा रही हैं। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, और हम अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगे। दूसरा बड़ा विवाद CBAM यानी कार्बन बॉर्डर टैक्स। EU चाहता है कि भारत से जाने वाले सामान पर कार्बन टैक्स लगे, लेकिन भारत ने फिर दो टूक कह दिया। ये नीति विकासशील देशों के लिए पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। भारत का साफ संदेश, अगर CBAM जैसे नियम थोपे गए या हमारे उद्योगों को नुकसान हुआ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर फिर से विचार होगा। अब बात करते हैं भारत को इस FTA से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर्स को यूरोप की मार्केट में मिलेगी 0 या बेहद कम ड्यूटी पर एंट्री। नंबर 2, लाखों छोटे और मझोले उद्योग यानी MSMEs को यूरोपियन बाजार में जाने का मौका मिलेगा। नंबर 3, यूरोप में भरे पड़े सस्ते लेकिन घटिया चाइनीज सामान की जगह अब भारतीय प्रोडक्ट्स दिखेंगे। और सबसे बड़ा फायदा, भारत को मिलेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंटर स्टेज, यानी भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन यह सब तभी होगा जब भारत अपनी शर्तों पर अडिग रहेगा। और आज की सरकार जिस आत्मविश्वास से हर मंच पर भारत की बात रख रही है, वो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे राष्ट्रहित से जुड़े तथ्य हर भारतीय तक पहुंचें, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।
जय श्री राम।